अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं मेरा फूड चैनल ज़ायका दिल्ली वाला। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जो लड़कियाँ अभी-अभी खाना बनाने शुरू करा है, जिनको अभी खाना बनाना सीख रही हैं, ये उनके लिए रेसिपी है। बहुत ही ईज़ी और बेसिक सी चीज़ों के साथ हम इसको बनाएँगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है जी कुकर, और अगर आप इसको कुकर में बनाना चाहें कुकर में बना लें, और खुले बर्तन में बनाना चाहें खुले बर्तन में बना लें। तो देखिए कुकर लिया है, उसमें मैंने डाला है 1 कप ऑयल। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से पहले गरम कर लिया, क्योंकि सरसों का ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर इसको वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके मैंने इसमें ऐड करी है प्याज। जो मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, उनको बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। और थोड़ा-सा मैं इसको ब्राउन कर लूँगी, लाइट ब्राउन कर लूँगी, कंप्लीट ब्राउन नहीं करना है। थोड़ा-सा लाइटिश ब्राउन मैंने इसको कर लिया है। तो देखें ये लाइटिश ब्राउन इसमें हो गई हैं। और इस पॉइंट पे आप जो है ना इसका ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि प्याज जो है इस पॉइंट पर आते-आते जल जाती है किसी-किसी से। तो देखिए लाइटिश ब्राउन ये हो गई है। इसमें हम ऐड कर देंगे गोश्त। तो ये मैंने आधी किलो अ, गोश्त लिया है। इसको मैंने वॉश कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से, और अब इसमें हम इसको कलर चेंज होने तक कुक करेंगे। तो देखिए इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा व्हाइटिश की तरफ आ जाएगा, व्हाइट हो जाएगा गोश्त का जो कलर है। मैं ये बीफ में बना रही हूँ, आप चाहें इसको मटन में भी बना सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। देखिए 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे, जो थोड़ा-सा लहसुन अदरक की जो महक होती है वो निकल जाए। जब आप इस तरीके से आलू गोश्त बनाएँगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। अच्छा, इसमें मसाले ऐड कर देते हैं, जिसमें मैंने ऐड की है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच जो है धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जो है हल्दी डाली है मैंने इसमें, और 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, या टेस्ट के हिसाब से आप डाल दें। अब इनको भी मैं अच्छे से भून लूँगी, बहुत अच्छे से भूनना है इनको। तो देखें थोड़ा-सा ये भुन गया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं कुछ साबुत मसाले, 1 चम्मच ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 3 छोटी इलायची, और 8 से 10 मैंने इसमें काली मिर्ची ऐड की हैं। अब क्या करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा-सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखें ये मैंने 1 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है, ताकि गोश्त, क्योंकि मैंने गलाना है। अगर आप खुले बर्तन में इसको पका रहे हैं तो 2 से ढाई कप आप इसमें पानी ऐड कर दें, और तब इसको गोश्त गलने तक अब इसमें हम कुक करेंगे। तो इसमें कुकर में मैं इसमें 3 सीटी लाऊँगी। आप देख लीजिएगा आपके यहाँ गोश्त किस तरीके से गलता है, कितना टाइम लेता है। तो देखें यहाँ पर गोश्त जो है अच्छा से गल गया है, लेकिन अभी इसमें पानी इसमें बाकी है। तो इसकी अभी हम इस टाइम पॉइंट पर बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, जितना कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो इसमें मैंने ऐड की है आधा कप दही। आधा कप इसमें दही ऐड करने के बाद में इसकी फिर से भुनाई हमने करनी है। ऑयल बिल्कुल जब तक सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। तो देखिए ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। अभी और अच्छे से हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। तो देखिए ये जो भुनाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम आलू। तो मैंने इसमें आधा किलो आलू लिए हैं। आधा किलो गोश्त में आधा किलो आलू ऐड किए हैं, और इस तरीके से एक आलू में से 4 पीस कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे, इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, इसकी भी भुनाई कर लेंगे आलूओं के साथ में अच्छे से। आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए इसमें पानी ऐड कर देंगे, आप अपने शोरबे के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा, जितने आपको पतला शोरबा चाहिए, जितनी पतली ग्रेवी चाहिए। तो देखिए मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड किया है। और थोड़ा-सा बस ये चम्मच धो करके ये थोड़ा 2 गिलास के करीब पानी इसमें हो गया है। इसमें 4 से 5 मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी हैं। अब इसकी लीड लगा कर के तकरीबन 1 से या 2 सीटी हम इसमें लगाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएँगे, वरना आलू जो है हमारे फूट जाएँगे। तो देखें 1 सीटी लगा के मैंने कुकर बंद कर दिया था, और थोड़ी देर दम पे छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद खोला है मैंने इसको। थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड किया है, हरा धनिया ऐड किया है, और जी देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़े का आलू गोश्त तैयार हो गया है। आप इसको चावल के साथ में खा सकते हैं, नान के साथ में खा सकते हैं, पराठों के साथ में खा सकते हैं। तो जी मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। अच्छा जी, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।